तो गाइस सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं सो के उठ गई थी और बेबी सो ही रही थी, इसलिए डिस्टर्ब ना करते हुए मैंने लाइट को ऑफ़ किया और उसके बाद दरवाज़ा को सटा दी थी, ताकि मैं अगर किचन ये सब में काम करूँगी तो बर्तन ये सब का आवाज़ जाएगा तो उठ ना जाए। तो मैं किचन में जाने से पहले मैं खुद को फ्रेश कर रही थी। फ्रेश ब्रश सब करने के बाद थोड़ा फेस वॉश किया, फेस वॉश ये सब करके फिर उसके बाद ही मैं किचन में गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने के लिए, और मैं फेस वॉश करती हूँ मामा अर्थ का फेस वॉश से। वैसे मैं रेगुलर हमेशा नहीं यूज़ करती हूँ, मैं हमारा चेंज होते रहता है, और कभी फेस वॉश यूज़ करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी साबुन भी लगा लेते हैं। तो इसलिए कोई ये नहीं है कि मैं मामा अर्थ से ही फेस वॉश करती हूँ। और अभी फेस वॉश करने के बाद उसके बाद मैं पानी को लगा दी थी गर्म होने के लिए, क्योंकि नहाने के लिए, इस वजह से। और फिर आ गई थी किचन। कर लेते हैं क्योंकि दूध आ गया है और हमने ले लिया है दूध। पहले वाले दूध को दही जमा देंगे और जो आ जाए उसको गर्म करके रखेंगे, क्योंकि हम छाली निकालते हैं उसमें से और घी भी निकालते हैं। कल भी मैंने घी निकाला था, इतना निकला था, और एक सप्ताह का निकालते हैं, इतना इतना निकल जाता है, इतना इतना निकल जाता है एक सप्ताह का। इसलिए दूध गर्म करके और तुरंत फ्रिज में रख देते हैं। तो गर्म दूध फ्रिज में रखेंगे ना तो मोटा छाली जमता है, इसलिए मैं वैसे ही करती हूँ और घी भी निकल जाता है। तो गाइस खाना बनाने के बाद आलू दम और चावल बनाई थी। खाना बनाने के बाद हम सोच रहे थे कि बाहर जाऊं, क्योंकि बेबी कल से ही बनाना कर रही थी, और मैंने ख़रीद के लाया था लेकिन बनाना घर में ख़त्म हो गया था। और मेरी बेबी को बनाना बहुत पसंद है, तो जैसे ही सो के उठी बोल रही मम्मी मुझे बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं बेबी को लेके जा रही हूँ। और अभी जस्ट सो के मेरी बेबी उठी है, मैंने फ्रेश भी नहीं किया। फिर उसके बाद मुँह हाथ सब धो के इसका फिर चली गई थी, मैं मार्केट गई थी। तो मार्केट जाने से पहले मैं अपना बैग लेती हूँ, जिसमें सामान को रखती हूँ, मैं पैसा वैसा जो रखती हूँ, तो वो मैं बैग लेने के लिए गई थी। और पूरा लाइट सब ऑफ करके ही जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजली का हो सके जितना मेरे से हो सके मैं बिजली का बहुत बचत करती हूँ। और मैं बेबी को लेके जा रही हूँ मार्केट। और अभी हमारे तरफ ना बनाना है 60 रुपये दर्जन, कौन चाहे बड़ा वाला या छोटा वाला भी ले, 60 रुपये दर्जन है। आपके तरफ बताइएगा कमेंट में। और मेरी बेबी को बनाना बहुत पसंद है, सो के उठते के साथ ही ढूंढती है मम्मी बनाना कहाँ है, मुझे चाहिए ऐसा। तो मैं निकल गई थी बाहर, चप्पल पहना रही थी, क्योंकि बेबी खुद से चप्पल नहीं पहन पाती है, मैं ही पहनाती हूँ, तो चप्पल पहना रही थी। तो गाइस मार्केट से मैं आ गई हूँ, और बेबी के लिए जो बनाना लाना था वो भी लेके आ गई। फिर उसके बाद उसको कुरकुरे सब दिलवाई, क्योंकि अगर बाहर मुझे जाना है तो कुरकुरे उसको लेना ही है, तो कुरकुरे भी दिलवाई। उसके बाद किचन में आके दूध मैं गरम की थी, वही रखा हुआ था किचन में, फ्रिज में रखना भूल गई थी, इसलिए मैं फ्रिज में रखी। उसके बाद फ्रिज में रख के बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए हम लोग चले पहले खाना खाने के लिए। और खाना में बनाए थे आलू दम चावल। और मेरे हस्बैंड आज ऑफिस पहले ही चले गए थे, तो मैं और मेरी बेबी जा रहे खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ अपनी बेटी को खिलाने के लिए। मेरा भी खाना है रखा हुआ, लेकिन जब तक मेरी बेटी नहीं अच्छे से खा लेती ना तब तक मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना एक ये रहता है कि पेट भरा कि नहीं भरा, पेट भरा कि नहीं भरा, ऐसा रहता है, डर लगा रहता है। और ये इसका पेट भरा रहता है तो फिर मैं आराम से खाती रहती हूँ। तो पहले बेबी को ही खिला रही हूँ, बेबी को, और जो ली है वो खा रही कुरकुरे। और एक खाना खिलाने के बाद मैं भी खा ली थी खाना। खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैं सोची कि चलो जितना भी कपड़ा है सब धो देने के लिए, क्योंकि अलग अलग कपड़ा धोते हैं ना, मेरा हस्बैंड वाला अलग धोते हैं, मेरा वाला अलग धोते हैं, बेबी वाला अलग धोते हैं। लेकिन आजकल मेरा और मेरी बेबी का साथ में ही धो लेते हैं, क्योंकि पहले बहुत छोटी थी ना, तो सब छोटे बच्चे लोगों का कपड़ा अलग ही धोना चाहिए, इसलिए मैं धोती थी। लेकिन अभी साथ में मैं मेरा और बेबी का साथ में धो लेते हैं। और मेरा हस्बैंड का अलग धोते हैं, क्योंकि ना उनका शर्ट पैंट में हम लोगों का जो कपड़ा रहता है, उनका मट्ठा ये सब जो होता है ना वो लग जाता है, कपड़ा का टुकड़ा ये सब जो छोटा छोटा होता है वो सब लग जाता है, रुई जैसा।
तो वो सब लग जाता है पैंट में, फिर आयरन करते समय अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैं अलग ही धोती हूँ मेरे हस्बैंड का कपड़ा। तो मैं अभी धो रही हूँ अपना और बेबी का कपड़ा, और हाथ से नहीं धो रही हूँ, मशीन से धो रही हूँ। जितना भी कपड़ा था धोने वाला सब वॉशिंग मशीन में डालने के बाद, वॉशिंग मशीन चल रही है, डालने के बाद मैं झाड़ू लगा रही थी, पूरा घर को क्लीन करना था। वैसे संडे को ही मैं बहुत अच्छे से पानी मार मार के साफ़ की थी, तो आज बस झाड़ू लगाऊंगी, पोछा भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि डेली नहीं करूँगी, दूसरा काम भी निपटाना है इस वजह से। तो आज मैं बस झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मुझे बालकनी साफ़ करना था, क्योंकि इधर 2-2 दिन पर साफ़ कर लेते हैं ना तो अच्छा होता है। तो ये कपड़ा डालने के लिए कपड़ा हैंगर है ना, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पीछे से ना इतना गर्दा आता है ना, इसलिए मैं अपना खिड़की भी बंद करके रखती हूँ, नहीं तो पूरा बेड गंदा हो जाता है। तो ये सबको साफ़ कर रही हूँ, बस 5 मिनट का ये काम लगता है। और बाहर आते हैं, कभी खड़े रहते हैं तो बेबी ये सबको छूती है, रेलिंग ये सबको, तो पूरा गंदा लग जाता है इतना धूल मिट्टी के कारण। इस वजह से हम हमेशा इसको साफ़ कर देते हैं। तो ये सब साफ़ करके के बाद मैं इधर साफ़ कर रही थी और मेरी बेटी गुड़िया को भी नहला रही है, के साथ जलपरी के साथ नहा रही थी। तो ये आधा घंटा तक ऐसे ही बैठे रहती है पानी में, गर्म कर देती हूँ वैसे पानी। और उसके बाद मैं बेसिन को साफ़ कर रही थी। बेसिन को मैं अपने हाथों से साफ़ नहीं करती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, अपने आप में अच्छा नहीं लगता है। तो प्लास्टिक हाथ में बांध के और अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और देख सकते हैं कितना मैंने चमका दिया है, ये हमेशा गंदा हो जाता है। पापा ऑफिस गए का, पापा आज बिना इससे बात किए हुए आज ऑफिस चले गए थे, इस वजह से ये ढूंढ रहे पापा को। पापा को मिस कर रहे बेटा? पापा अच्छा आएंगे, शाम को आ जाएंगे पापा, है ना? पापा पापा को बहुत मिस कर रही है, मेरे से ज़्यादा पापा को प्यार करती है। वैसे बेटी लोग पापा को ही प्यार करते हैं ना ज़्यादा लोग।